हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन है और यहाँ पे मेरे को एक कॉम्प्रिहेंशन प्रोवाइडेड है। अभी कॉम्प्रिहेंशन ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में मेरे से पूछा है व्हिच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स कंटेन बोथ पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो दोनों स्पीशीज हैं वो दोनों की दोनों पैरामैग्नेटिक है। तो ये पता लगाने के लिए मेरे को इलेक्ट्रॉन फिलिंग का रूल पता होना चाहिए कि किस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। यदि मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है 14 से फॉर 14 इलेक्ट्रॉन फॉर इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14 सॉरी फॉर इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14, तो जो मेरा एनर्जी का ऑर्डर होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, वो होता है यहाँ पे लिख देते हैं सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, फिर इसके बाद आता है पाई 2px और पाई 2py का तो इक्वल होता है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं, इसके बाद आता है मेरा पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2py, और ये इक्वल होता है पाई स्टार 2px के। और इसके बाद फाइनली मेरा आ जाता है सिग्मा स्टार 2pz। तो ये मेरा 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा के लिए होता है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम सबका एक बार निकालेंगे ऑर्डर, मतलब ये निकालेंगे इलेक्ट्रॉन फिलिंग। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम सबसे पहले O2 का देखते हैं। तो O2 में मेरे पास 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम जानते हैं। तो 16 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जब हम फिलिंग करेंगे तो मेरा हो जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर मेरा आ जाएगा सिग्मा 2pz2। उसके बाद मेरा यहाँ पे आ जाएगा पाई 2px और पाई 2py, दोनों में 2-2 चला जाएगा। पाई 2px 2 पाई 2py 2, और फाइनली मेरा जो आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स जो लास्ट के बचे हैं वो मेरे एक चला जाएगा पाई स्टार 2py में, और दूसरा चला जाएगा पाई स्टार 2px में। तो यहाँ पे 1। एक बार चेक कर लेते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन 16 है या नहीं। 2 + 2 + 2 + 2 यानी कि 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन्स है। अब जैसा कि मेरे को यहाँ लास्ट वाले में दिख रहा है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ऑर्बिटल्स में, उन स्पीशीज़ को हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। तो पैरामैग्नेटिक का यहाँ डेफिनेशन यहीं पे लिख देते हैं, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया मेरा पैरामैग्नेटिक के लिए। तो जो O2 है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम बोल सकते हैं कि O2 इज़ पैरामैग्नेटिक। तो O2 इज़ पैरामैग्नेटिक। अब यहीं पे हम मन में सोच सकते हैं कि O2 तो मेरा पैरामैग्नेटिक है। O2 के साथ मेरा कौन-कौन सा ऑप्शन है? एक तो N2 वाला ऑप्शन है और एक N2 माइनस वाला ऑप्शन है। तो N2 वाला जो ऑप्शन होगा उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, उसमें ये लास्ट का जो 2 है ये नहीं रहेगा। बस यहीं तक खत्म हो जाएगा N2 के केस में। तो उसमें तो वो सारा ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड होगा, तो वो मेरा डायमैग्नेटिक हो जाएगा। इसलिए मेरे को अब N2 माइनस का डायरेक्टली चेक करना चाहिए। तो N2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेरे पास? 15 इलेक्ट्रॉन्स। तो 15 इलेक्ट्रॉन्स को जब हम भरेंगे तो O2 जैसा ही होगा बहुत दूर तक। तो सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, फिर आ जाएगा सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, फिर आ जाएगा मेरा पाई 2px2 और पाई 2py2, और लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा वो किसी एक भी पाई स्टार 2py या पाई स्टार 2px किसी में भी डाल सकते हैं। तो हम पाई स्टार 2px 1 कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो इससे मेरे को पता चलता है कि जो मेरा N2 माइनस है, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं जो मेरा N2 माइनस है, ये भी पैरामैग्नेटिक है। तो N2 माइनस इज पैरामैग्नेटिक। तो जो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उसमें O2 भी है और N2 माइनस भी है, दोनों पैरामैग्नेटिक है। आई होप एवरीवन गॉट द सॉल्यूशन। थैंक यू।